हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यू जो 50 रहने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहना हमारे साथ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है दयाराम साहनी जी को। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी दोस्तों, जल्दी से बताइए। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या माना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा है रावी नदी के तट पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर कौन सा था। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर कौन सा था, लोथल, जो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं दोस्तों। लोथल किस राज्य में है। लोथल है किस राज्य में है दोस्तों, गुजरात में स्थित है लोथल। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, जल्दी से कमेंट में बताइए। कालीबंगा कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। राजस्थान में दोस्तों इसका तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन सी, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं दोस्तों। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं, राजस्थान में। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से प्राप्त हुआ है। 14 का आंसर बनावली। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइए। आंसर क्या है इसका, गुजरात। धौलावीरा इसका गुजरात आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था दोस्तों। क्योंकि तांबा, कांसा, सोना उनका ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस पद्धति पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस पद्धति पर आधारित थी, ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, याद रखना दोस्तों, ये रिपीट आते रहते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का 4 ऑप्शन है, आप पे कौन सा सही है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने चंदूदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं दोस्तों। घोड़े के अवशेष या अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताएं कहाँ से मिले हैं। तो इसका आंसर है ए, सुरकोटदा से मिले हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? 4 ऑप्शन में बताइए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक बोलते हैं जिसे, भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी मुख्य रूप से किस देवता की पूजा करते थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पशुपतिनाथ शिव। क्वेश्चन 25 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 25 है, सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन माना जाता है? तो स्वास्तिक चिन्ह माना जाता है हड़प्पा वासी की। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 3 भागों में विभाजित हड़प्पा नगर कौन सा था? 3 भागों में विभाजित हड़प्पा नगर कौन सा था? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है धोलावीरा, 3 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं दोस्तों। 27 बताइए, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका भी आंसर धोलावीरा है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य धोलावीरा से मिला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मुख्य रूप से किसकी बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किसकी बनी हुई होती थी? सेलखडीस की बनी हुई होती थी। ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, कपास उगने का श्रेय सबसे पहले किसे दिया जाता है? कपास उगाने का श्रेय सबसे पहले किसे दिया जाता है? सिंधु लोगों को, क्योंकि सिंधु लोगों ने कपास उगाने का श्रेय जाता है, कपास उगाया था सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर हम 30 पर आ जाते हैं। यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे? यूनानी लोग कपास को कहते थे सिंडन। सिंडन कहते थे कपास को यूनानी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कमेंट में बताएं जल्दी से। ये हर बार एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर है बी, मेलुहा। 32 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से मंगाते थे? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, कहाँ से मंगाते थे? खेतड़ी राजस्थान, जो तांबा वहाँ से मंगाते थे हड़प्पावासी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हड़प्पा समाज किस प्रकार का माना जाता है? हड़प्पा समाज किस प्रकार का माना जाता है? तो हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक माना जाता है। 34 पर आ जाते हैं दोस्तों। 34 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी थी? जो उत्तरी सीमा थी वो कौन सी थी? मांडा, जो जम्मू में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है मांडा। तो क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी थी दोस्तों? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है, मांडा, देमाबाद, लोथल, कालीबंगा। तो इसका आंसर है देमाबाद। इसका आंसर है देमाबाद। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर जल्दी से बताइए। किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब नदी के तट पर स्थित है दोस्तों मांडा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश की किस नदी के तट पर स्थित है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये ऑप्शन सी आंसर है इसका, हिंडन नदी के तट पर स्थित है आलमगीर उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में खोजे गए? किस राज्य में खोजे गए? जल्दी से बताइए, किस राज्य में खोजे गए? तो ये खोजे गए गुजरात में खोजे गए दोस्तों। जो भारत आज़ाद हुआ उसके बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा खोजे गए। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? सतलुज नदी के किनारे स्थित है
रोपड़। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिना दुर्ग वाला एकमात्र हड़प्पा सब शहर कौन सा था? बिना दुर्ग वाला एकमात्र हड़प्पा शहर कौन सा था? तो इसका आंसर है दोस्तों चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जिसके दीवारें दुर्ग ये ऐसी चीज़ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाता है। 41 है, युग्म समाधियाँ एक साथ दो शब्द अपनाना के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं, कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल और कालीबंगा में समाधियाँ मिली हैं जो एक साथ दो शवों को दफनाया है, लोथल और कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं। हड़प्पा की ईंटों का अनुपात क्या था? ऑप्शन 4 हैं, चारों में बताइए कौन सा आंसर है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 4:2 अनुपात में है, 4:2:1 में। तो 42 का आंसर हो गया दोस्तों। अब 43 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है दोस्तों। इसका आंसर है बी। अब 44 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग तौलने के लिए किस अनुपात का प्रयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग तौलने के लिए किस अनुपात का प्रयोग करते थे? 16 के गुणक का। 16 के गुणक का ऑप्शन सी आंसर है 44 का। ऑप्शन 45 पर आ जाते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, किस पशु के नहीं हुए हैं? तो इसके शेर के नहीं हुए हैं दोस्तों। शेर पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। 45 का आंसर है ए। अब क्वेश्चन 46 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 46 है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? चन्हूदड़ो से मिले हैं जो एक ईंट पर दिखाई दिए हैं। तो 46 का आंसर बी है, चन्हूदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, हड़प्पा सभ्यता में किस पूजा का प्रचलन अधिक था? हड़प्पा सभ्यता में किस पूजा का प्रचलन अधिक था? तो दोस्तों मातृ देवी की पूजा भी करते थे वो, सूर्य पूजा भी करते थे, वृक्ष पूजा भी करते थे, यानी कि ये सभी पूजा करते थे। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी है इसका आंसर। इसका आंसर सभी है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूटकांगेडोर किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है सबसे पश्चिमी में? तो दाश्क नदी पर स्थित है ये सूटकांगेडोर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन है ए आंसर, दाश्क नदी पर। अब क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? इसे जल्दी से कमेंट में बताएं क्या था। 4 ऑप्शन है, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार या आयताकार। तो इसका आंसर है त्रिभुजाकार दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसे कमेंट में भी बताना कि इसका आंसर क्या है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे मुख्य कारण क्या माना जाता है? सबसे मुख्य कारण 4 ऑप्शन है, बाहरी आक्रमण, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, भूकंप या महामारी। तो इसका आंसर है दोस्तों बी। इसका आंसर है बी, क्योंकि बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, इतिहासकार बताते हैं कि बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। तो दोस्तों आपको हमने 50 क्विज बताए हड़प्पा सभ्यता के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी खास रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और इन्हें आप याद कर लेना। और आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर करते रहना दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर करते रहना, और मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।